टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी एक बात करेंगे और वो है वाटर पोटेंशियल की, कि वाटर पोटेंशियल जो है वो किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अगर हमारे पास मैं दो सेल यहाँ बना लेता हूँ, ये सेल है, एक ये सेल, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये जो सेल है इसके अंदर जो वाटर है अलॉन्ग विद द अदर सॉल्ट्स, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो डाइल्यूट है और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो बताएं किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो याद रखना है जो डाइल्यूट इन्वायरमेंट होती है उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है। वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि डाइल्यूट होने की वजह क्या है, यहाँ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर यहाँ पर ज्यादा है। जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट होती है वहां का वाटर पोटेंशियल कम होता है और वहां पर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है या जो सल्यूट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। और जो वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर हमेशा जब वो मूव करता है तो वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल गिरता जाएगा। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो मैंने यहाँ पर बीकर लिए हैं और उसमें तीनों में सोल्यूशन लिया है, तो सोल्यूशन के अंदर यहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ जो ये सोल्यूशन है वो 10% सॉल्ट सोल्यूशन है, यहाँ मैं कहता हूँ कि ये जो है वो 20% सॉल्ट सोल्यूशन है, यहाँ मैं कहता हूँ कि ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है ये 50% सॉल्ट सोल्यूशन है। अब ये बताएं कि सबसे कम वाटर पोटेंशियल किसका होगा। सबसे कम वाटर पोटेंशियल जो है वो यहां पर होगा, लोएस्ट वाटर पोटेंशियल, क्योंकि सॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड ये ज्यादा है और ये सबसे कम कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब है इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो वाटर पोटेंशियल होगा वो इस जगह पर होगा। तो ये जो पॉइंट है याद रखना है कि जितना ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही वाटर पोटेंशियल भी कम होता जाए। स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में सबसे पहले तो हम स्टोमेटा के अंदर आते हैं। स्टोमेटा में जो लीफ एपिडर्मस है, ये लीफ एपिडर्मस है, तो ये लीफ एपिडर्मस के अंदर ही कुछ मॉडिफाइड सेल्स होते हैं लाइक दिस। ये इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ये लीफ एपिडर्मस। तो यहाँ पर दो कंडीशन में आपको दिखा देता हूं गार्ड सेल्स की। ये इस तरह से, तो ये वाली है लीफ एपिडर्मस। लीफ एपिडर्मस के अंदर बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स हैं, लेकिन ये वाले जो एपिडर्मल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ये गार्ड सेल्स, और इनके अंदर जो पोर आपको मिल रहा है दिस इज कॉल्ड स्टोमा। तो इन दोनों को ओवरऑल हम स्टोमेटा कह देते हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा बना रहे हैं ये आपको यहाँ पर बीन शेप्ड मिल रहे हैं, और इसमें याद रखना है कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर नॉट कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा के साथ कनेक्ट नहीं होते विद नेबरिंग सेल्स। तो नेबरिंग सेल्स के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं देखूं तो इनके दरमियान प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, इनके दरमियान, लेकिन इनके दरमियान प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो ये पॉइंट इसके अंदर याद रखना। दूसरा आपने ये पॉइंट याद रखना है कि गार्ड सेल्स होते हैं वो बाकी सेल्स से इसलिए भी डिफरेंट होते हैं, जो बाकी एपिडर्मल सेल्स हैं, कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो। अब क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से याद रखना है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक सेल्स भी हैं। जैसे लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेटिक हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब गार्ड सेल्स की दो तरह की शेप मैंने आपको दिखाई है। अगर तो इनर वॉल कर्व की फॉर्म में नजर आ रही है ये ऐसे, तो याद रखना है इस दौरान ये स्टोमेटा को ओपन करेंगे, स्टोमेटा ओपन है। और अगर आपको इनर वॉल स्ट्रेट नजर आ रही है तो इस वक्त जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड होते हैं। अगर आपको इनमें इनकी जो इनर वॉल कर्व नजर आ रही है जिससे स्टोमेटा ये खुले हुए हैं, तो इस दौरान आपने याद रखना है
कि ये जो गार्ड सेल्स हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये टर्जिड है, इनमें पानी भरा हुआ है, ये टर्जिड की फॉर्म में। और इस वक्त जबकि ये स्ट्रेट है, इस वक्त ये गार्ड सेल्स इनसे पानी निकल गया है और ये फ्लैसिड हो चुके हैं, जिस वजह से इनकी इनर वॉल जो है वो स्ट्रेट होगी। तो ये जितने भी पॉइंट है गार्ड सेल्स के लिए आपने याद रखने हैं। अब इसके बाद जो दो हाइपोथेसिस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें एक है शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है। अब ये क्या बता रहा है कि स्टोमेटा दिन के वक्त क्यों खुलते हैं, रात के वक्त क्यों बंद होते हैं। क्योंकि अगर ये ओपन है तो ओपन किस वक्त है, हम जानते हैं कि डे टाइम में ओपन है। अगर क्लोज्ड है तो किस वक्त क्लोज्ड है, डार्क या नाइट टाइम में ये क्लोज्ड होते हैं। अब ये एक जस्टिफिकेशन देगा कि व्हाई दे आर ओपन इन डे टाइम, व्हाई दे आर क्लोज्ड इन द नाइट टाइम। तो इसने कहा दिन के वक्त ये ओपन इस वजह से होते हैं क्योंकि दिन के वक्त डे टाइम में फोटोसेंसिस होती है और फोटोसेंसिस के रिजल्ट में शुगर बनती है। गार्ड सेल्स के अंदर दिन के वक्त शुगर बनती है। कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये गार्ड सेल्स हैं, दिन के वक्त इनके अंदर जो है वो शुगर बन रही है, क्योंकि आप जानते हैं फोटोसेंसिस की प्रोडक्ट क्या है, फोटोसेंसिस की प्रोडक्ट शुगर। अब जब शुगर अंदर बनेगी, और शुगर क्या है, शुगर एक सल्यूट है, तो इसका मतलब है अंदर जो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर हाई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंदर शुगर बन रही है। तो अब बताएं कि अगर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो उससे क्या होगा, उससे वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। लेकिन देखें ये वाले कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सिर्फ ये गार्ड सेल्स कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं उनके अंदर की कंडीशन, क्योंकि ये फोटोसेंस कर रहे हैं, ये तो फोटोसेंसिस नहीं करे बाकी जो एपिडर्मल सेल्स है। तो आप ये जानते हैं कि जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है पानी उसकी तरफ आएगा। अगर हम तीनों मीडियम में लें तो पानी यहां से यहां आएगा और पानी यहां से आएगा। जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा पानी उसकी तरफ आएगा। तो शुगर बनने की वजह से जो वाटर है वो नेबरिंग सेल से वो गार्ड सेल के अंदर आएगा दिन के वक्त। ये डे टाइम की बात हो रही है। और जब वाटर अंदर आएगा गार्ड सेल्स में, तो ये जो गार्ड सेल्स हैं वाटर के अंदर आने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये टर्जिड हो जाएंगे। और जब टर्जिड होते हैं, हमने ऊपर बात की है कि इनर सेल कर्व्ड हो जाती है, और टर्जिड होने के रिजल्ट में जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाए, स्टोमेटा ओपन। तो यहाँ स्टोमेटा खुल गए। तो दिस इज वन ऑफ द जस्टिफिकेशन कि दिन के वक्त क्यों खुलते हैं। दिन के वक्त पानी अंदर आता है, क्यों अंदर आता है, क्योंकि अंदर फूड बन रही है, अंदर सल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट है, पानी उसकी तरफ आएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि फिर नाइट टाइम में ऐसा क्यों नहीं होता, नाइट में ये क्लोज क्यों होते हैं। नाइट में क्लोज इसलिए होते हैं कि देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, बल्कि जो शुगर है वो सिर्फ यूटिलाइज हो रही है, या तो यूटिलाइज हो रही है या फिर वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गई, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हो रही है रात के वक्त। तो शुगर के यूटिलाइज होने की वजह से सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम होना शुरू हो जाती है, और जब सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसका मतलब है यहां इसके अंदर की तरह वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। जहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से पानी निकलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां से फिर जो वाटर है, वाटर यहां से निकलेगा रात के वक्त, और जब वाटर रात के वक्त निकलेगा तो वाटर के निकलने से जो ये गार्ड सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो जाएंगे वाटर के निकलने से, और उसके रिजल्ट में जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड हो जाए। सो दिस इज वन ऑफ द जस्टिफिकेशन बाय द स्टार शुगर हाइपोथेसिस। वैन मोल साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि क्या चेंजेस आती हैं प्लांट्स के स्टोमेटा के अंदर, लीव्स के अंदर दिन के वक्त और रात के वक्त। दूसरा जो हाइपोथेसिस जो एक्सप्लेन किया वो है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। इसने कहा डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में दो कंडीशन होती है, एक है लाइट, और लाइट में स्पेशली जो ब्लू लाइट है, और दूसरा लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों कंडीशन ये कंट्रीब्यूट करेंगे इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इनटू गार्ड सेल। जो गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर पोटेशियम जाना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो गार्ड सेल्स हैं,
और लाइट के पड़ने से अंदर की कंडीशन एसिडिफाइड होती है, वहाँ हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं जिस वजह से हाइड्रोजन आयन बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और एज ए रिजल्ट जो पोटेशियम है वो अंदर जाना शुरू कर देते हैं। तो दिन के वक्त पोटेशियम गार्ड सेल्स के अंदर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी तेजी से यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में। तो दोनों कंडीशन गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम को भेजेंगी, और ये किस तरह से भेजेंगी ये भी याद रखना है कि ये जो मूवमेंट होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, अंदर पोटेशियम ज्यादा है लेकिन फिर भी पोटेशियम को अंदर भेजा जा रहा है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही अगेंस्ट द कॉन्संट्रेशन ग्रेडियंट। जब अंदर पोटेशियम जाएगा तो साफ ज़ाहिर सल्यूट अंदर जा रहे हैं जिस वजह से अंदर का वाटर पोटेंशियल गिरना शुरू हो जाएगा और पानी उस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए अंदर जाएगा। तो दिन के वक्त पानी जो है वो गार्ड सेल के अंदर आएगा। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड होने से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट में एक तो लाइट नहीं होती, दूसरा पॉइंट हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रही बल्कि प्रोड्यूस हो रही। अब इन दोनों की कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों की कंडीशन में इनफ्लक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों इनफ्लक्स करवा रही थी, तो अब आउटफ्लक्स होना शुरू हो जाए कि ये गार्ड सेल्स है। अब यहां से पोटेशियम बाहर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि जब अंदर जा रहा था वो जबरदस्ती अंदर भेजा जा रहा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रिजल्ट में, अब पैसिवली वो बाहर आएगा। जब वो बाहर आएगा अंदर की तरफ सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा जिससे वाटर भी बाहर आएगा। जब वाटर बाहर आएगा तो गार्ड सेल्स जो है ये फ्लैसिड हो जाएंगे, और जब ये फ्लैसिड होंगे तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ आपने याद रखना है कि किस वक्त इनफ्लक्स हो रहा है किस वक्त आउटफ्लक्स हो रहा है। तो ये दो हाइपोथेसिस हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को।